और देखेंगे कि फंक्शंस यहाँ पे हम कैसे क्रिएट करते हैं और बेसिकली फंक्शन होते क्या हैं और क्यों हम उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल में लिख रहा हूँ, मैंने एक लॉग स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड किया, मैंने कहा लॉग, और मैंने यहाँ पर लॉग में लिखा हेलो यूज़र। ओके, ये मैंने एक स्टेटमेंट दिया, मुझे अगेन कुछ प्रिंट करना है, मैंने कहा हेलो वीरेंद्र, और उसके बाद फिर से मैंने प्रिंट किया हेलो हेलो संदीप। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट मैंने लिखे, तीनों में सिर्फ नेम चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हेलो संदीप, तो यहाँ पे सिर्फ ये नेम चेंज हो रहा है, बाकी सब तो रिपीटेड है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो रिपीटेड लाइंस है इसको मैं चेंज करके फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन हम तब क्रिएट करते हैं जब कोई स्टेटमेंट हमको बार बार उसको रन करना है, तो हम उसको बार बार ना लिख के केवल एक बार लिखते हैं और उसको बार बार उसको हम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी तो एक ही लाइन थी, तो मान लीजिए मेरे पास 3 लाइन का स्टेटमेंट है, मैंने यहाँ पर लिखा लाइन 1, ये कोई कोड है, दूसरा लाइन कोड है यहाँ पे, इसके बाद मैंने लिखा लाइन 2, इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया लाइन नंबर 3। ओके, तो 3 लाइन का कोड है, तीनों लाइन मिल के एक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मुझे फिर से अगर ये टास्क परफॉर्म करना है, ये जो 3 लाइन है ये कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, इस टास्क का नाम है टास्क 1। तो टास्क 1 परफॉर्म करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 लाइन जो है एग्जीक्यूट करनी पड़ती। अब यही टास्क मुझे फिर से परफॉर्म करना है, तो फिर से मुझे ये 3 लाइन कॉपी करके और फिर से पेस्ट करनी पड़ेंगी, तब ये रन होंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। फंक्शन क्रिएट करने का मतलब ये है कि मैं एक कोड ब्लॉक बनाऊँगा और उस कोड ब्लॉक में इस लाइन को यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, ना इस कोड ब्लॉक का एक नाम होगा, इस कोड ब्लॉक का नाम है कोई भी, नेम 1 हो गया। ठीक है, इसका नाम है इसको मैं कह देता हूँ टास्क 1, तो ये उसका नाम हो गया, इस कोड ब्लॉक का नाम है टास्क 1। तो हर जगह मैं टास्क 1 जहाँ जहाँ क्रिएट करना चाहता हूँ, जहाँ टास्क 1 का जो कोड रन करना चाहता हूँ, वहाँ पे मैं इस टास्क 1 को इस तरह से कॉल करूँगा। तो ये 3 बार, यहाँ पे 4 बार, 5 बार, जितने बार मैं इसको कॉल करता हूँ इतने बार ये रन होता है। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक सिंपल सा यहाँ पे रीज़न है क्यों हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं। ना फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो इस सबको मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, इसका नाम है फंक्शन। फंक्शन के बाद आपको इस फंक्शन का नाम देना होता है। तो इस फंक्शन का नाम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाय बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो फंक्शन का नाम मैंने दिया मेक टी, तो मैंने इस फंक्शन का नाम दिया मेक टी। ये कोई टास्क है मेक टी, और मेक टी का काम क्या है, तो इसमें कुछ लाइन स्टेटमेंट होंगे, जैसे मैंने कहा 3 लाइन का कोड है हमारे पास, तो वैसे ही हमको मान लीजिए चाय बनानी, तो कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे पास। तो पहला स्टेप है वो है सबसे पहले हमें एक यहाँ पे बाउल लेना है, तो मैंने यहाँ पे लिया टेक बाउल। ठीक है, ये मैं कुछ स्टेटमेंट ले रहा हूँ, थोड़ा फेमिलियर आप हो जाओ इससे, इसलिए मैं इस तरह के एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने कहा टेक बाउल, फिर मैंने कहा टेक वाटर, एंड देन इसके बाद मैंने कहा थर्ड स्टेप क्या है, बॉयल, और इसके बाद फोर्थ स्टेप है टेक कप, एंड मैंने यहाँ पे लिखा मिक्स शुगर, इसके बाद मिक्स समथिंग एल्स, एंड देन अगेन मिक्स समथिंग एल्स, एंड देन फाइनली मैंने यहाँ पर अगेन कहा लॉग, और मैंने कहा रेडी। ओके, तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया मेक टी। तो मेक टी मतलब चाय बनाने के लिए हमको कुछ स्टेप्स जो कि परफॉर्म करने हैं वो मैंने यहाँ पर एक बार लिख दिए। अब क्या हुआ, आपके पास आपके घर में कोई आया, मैंने यहाँ पर बोला कोई एक बंदा आया है, तो मैंने यहाँ पर लिखा संदीप केम। ओके, संदीप आया आपके घर में, तो आपने कहा चाय बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये 4 स्टेप फिर से परफॉर्म नहीं करना है, सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना है। तो हमने इस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया ना, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। तो फंक्शन कॉल करने के लिए आपको उस फंक्शन का नाम लिखना है और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करोगे तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ओके, नाउ अगेन इस बार कोई और आया, हमने कहा वीरेंद्र आया, फिर से मुझे चाय बनानी, तो मैंने कहा मेक टी, अगेन मैंने फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये मैंने 7 लाइन्स का जो कोड है उसको मैं यहाँ पे भी कॉल कर पा रहा हूँ, यहाँ पे भी कॉल कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रीयूजेबल कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग फंक्शन। ओके, तो फंक्शन क्रिएट करने का मतलब क्या है कि मुझे बार बार ये जो कोड है वो नहीं लिखना पड़ रहा। अगर मैं फंक्शन क्रिएट नहीं करना तो मुझे क्या करना पड़ता है, ये 7 लाइन कोड यहाँ पे भी कॉपी करना पड़ता है और यहाँ पे भी। बट अब मैंने फंक्शन क्रिएट किया तो सिर्फ मुझे इस फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत है। तो फंक्शन कॉल किया, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अगेन फंक्शन कॉल किया, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ओके, नाउ सेव करते हैं, इसको हम रन करके देख लेते। तो अभी देखेंगे मेक टी मैंने 2 बार कॉल किया, तो 2 बार ये सारी लाइंस जो है यहाँ पे प्रिंट होंगी। कंसोल ओपन करेंगे, b.ts है, इसको मैं कंपाइल करूँ, मैंने कहा tsc b.ts, एंड देन रन करेंगे नोड की हेल्प से, तो मैंने कहा नोड b.js, तो यहाँ पर रन हुआ। आप देख सकते हैं टेक बाउल से लेके यहाँ तक रेडी तक ये एक बार, एंड सेकेंड बार मैंने फिर से कॉल किया तो ये दूसरी बार फिर से यहाँ पे कॉल हो गया। तो ये तो था एक जनरल सा एग्जांपल, आइए समझते हैं इसका हमारे रियल मतलब जो हमारा प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर में उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं।
आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना है या फिर दो नंबर्स का आपको सम करना है, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लिया, मैंने इस फंक्शन को नाम दिया मुझे मल्टीप्लाई करना है टू नंबर्स को, या फिर यहाँ पर मैं इस फंक्शन में क्यूब कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो आप एक नंबर ऐसे पास करोगे और उस नंबर से हम क्यूब कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने इस फंक्शन को नाम दिया CLC क्यूब, ओके, CLC क्यूब, ये मैंने इसका नाम दिया। नाउ पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ये फंक्शन क्रिएट करने का यहाँ पे सिंटेक्स है। ना उसके अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, तो वो नंबर अभी मैं यहाँ पे पास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी नंबर यहाँ पे मैं लेता हूँ, तो एक नंबर मैं टॉप पे डिफाइन कर देता हूँ। इस नंबर को मैंने कहा नंबर, मैंने यहाँ पर कहा वेर, मैंने यहाँ पर कहा वेर नंबर इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर कहा 12। तो इस नंबर का मुझे क्यूब कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्यूब कैलकुलेट करूँगा। मैंने कहा यहाँ पर लॉग, जस्ट मैं एक लॉग स्टेटमेंट ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा लेट क्यूब इज इक्वल्स टू लेट क्यूब कैसे कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करना है 3 बार सेम नंबर से। तो मैंने यहाँ पर कहा नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर एंड देन अगेन इसमें मैंने कहा मल्टीप्लाइड बाय नंबर। तो नंबर इंटू नंबर किया तो उसका क्यूब कैलकुलेट हो जाएगा। इस क्यूब को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ पर कहा क्यूब ऑफ नंबर, इसके बाद मैं नंबर ऐड करना चाहता हूँ उस पर, तो मैंने इस नंबर को ऐड किया और इसके बाद मैंने अगेन यहाँ पे एक और स्ट्रिंग कैलकुलेट किया, डैश ही क्रिएट किया और इसके बाद मैंने कहा प्लस। तो जो भी नंबर है क्यूब वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ओके। तो अब मैं यहाँ पे 3, अगर मुझे किसी भी नंबर का क्यूब कैलकुलेट करना तो मैं बार बार ये लाइन नहीं लिखूंगा, जस्ट मैं CLC क्यूब करूँगा, नंबर जो क्यूब है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आया, मैंने कहा कैलकुलेट क्यूब, तो ये 12 का नंबर क्या है 12 है, तो उसका क्यूब कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं नंबर को चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा नंबर इज इक्वल टू, मैंने कहा 13। अगेन मैं CLC क्यूब को कॉल करूँगा तो इस बार जो 13 का क्यूब है वो आ जाएगा। अगेन मैं इस नंबर को चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा नंबर इज इक्वल टू 15 और इस बार अगेन मैंने कहा CLC क्यूब, तो इस बार फिर से 15 का जो क्यूब है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मैं फंक्शन क्रिएट नहीं करता तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ता, मुझे इस केस में इस केस में ये करना पड़ता। मैं यहाँ पे नंबर को पहले चेंज करता, मैंने इस नंबर को चेंज किया, फिर मैं 2 लाइनों को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता। फिर से मुझे दूसरे नंबर का निकालना, तो इस बार मैं नंबर को अगेन चेंज करता और इस बार फिर से मैं इस लाइन को कॉपी करता। तो आप देखेंगे ये यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा बार बार सेम लाइन का, तो इसलिए हमने क्या बनाया, फंक्शन क्रिएट किया, तो अब जो रिपीटेशन है वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, सिंपल है ना। अगेन इसको हम रन करके टेस्ट कर लेते हैं ना। अगेन हम कंपाइल करेंगे, हमने कहा tscb.ts, जिससे जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन अगेन रन करेंगे नोड b.js। तो क्या आया, क्यूब ऑफ 12 इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 13 एंड क्यूब ऑफ 15, ओके। सो इसलिए हम यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट करते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारा कोड है वो रिपीट ना हो। जो रिपीटेशन हो रहा है उसको हम रिमूव करने के लिए फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्यों क्रिएट कर रहा है, फंक्शन कब क्रिएट करना है, कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसे आप बार बार कॉल करना चाहते हो तो उसे आप फंक्शन में रैप कर सकते हो और बाद में उस फंक्शन को कहीं पे भी कॉल कर सकते हो। तो इससे हमारा जो कोड है वो रीयूजेबल होता है, रीयूजेबिलिटी हमारे कोड की बढ़ जाती है, ओके, सिंपल है।